Hello guys, welcome back and we're solving this problem called as contains duplicate third. Okay, this is problem number 220 और लीड कोड एक ये हार्ड लेवल का प्रॉब्लम है, काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, बहुत ही अच्छे इस पे कॉन्सेप्ट्स भी है एंड सो फार इस प्लेलिस्ट में जो चीज़ें हमने डिस्कस करी है वो सारी चीज़ों का मिल के यूज़ होने वाला है और यहाँ पे इस प्रॉब्लम को हम उसी तरीके से सॉल्व करें. सो लेट्स तो अपन को दे रखिए एक इंटीजर एरे नम्स एंड टू इंटीजर्स इंडेक्स डिफरेंस एंड वैल्यू डिफरेंस. हमें एक पेयर ऑफ इंडिसेस आई और जे फाइंड करना है इस एरे में सच दैट आई इज नॉट इक्वल टू जे. एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन दीज टू इंडिसेस आई एंड जे शुड बी लेस देन इक्वल टू इंडेक्स का डिफरेंस एंड देन एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल वैल्यूज एट इंडिसेस आई एंड जे दो शुड बी लेस देन इक्वल टू वैल्यू डिफ. तो अगर ऐसा पेयर हमें इंडिसेस मिल जाता है आई और जे तो हम कह देंगे ओके ग्रेट सच अ पेयर एग्जिस्ट. और अगर ऐसा नहीं एग्जिस्ट करता है तो हम यहाँ पे फॉल्स रिटर्न कर देंगे. प्रॉब्लम काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है. यहाँ पे अगर 1 2 3 1 की बात करूँ, इंडेक्स डिफरेंस है 3 और वैल्यू डिफरेंस है 0. तो यहाँ पे अगर मैं इस 1 को और इस 1 को उठा लूँ तो इसका इंडेक्स है 0, इसका इंडेक्स है 3. इन 0 और 3 का एब्सोल्यूट डिफरेंस कितना जाएगा 3 हो जाएगा विच इज़ लेस देन इक्वल टू 3 एंड द वैल्यू डिफरेंस इज 0 विच इज़ बेसिकली लेस देन इक्वल टू 0. तो बेसिकली वी हैव अ पेयर हियर एंड दिस केस वी कैन रिटर्न ट्रू. इन दिस एग्जाम्पल द इंडेक्स डिफरेंस इज 2 एंड द वैल्यू डिफरेंस इज 3. हमारे पास ऐसा कोई भी पेयर, ये कह रहा है इसमें ऐसा कोई भी पेयर नहीं मिलेगा जहाँ पे बेसिकली इंडेक्स का डिफरेंस शुड बी लेस देन इक्वल टू 2 एंड द वैल्यू डिफरेंस शुड बी लेस देन इक्वल टू 3. ठीक है, तो इसमें नहीं मिल रहा है. यू कैन ट्राई इट आउट बट यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन राइट. द इंपॉर्टेंट थिंग्स आर इंडेक्स डिफरेंस, वैल्यू डिफरेंस और हमें बेसिकली ऐसे दो इंडेक्सेस निकाल लें, पेयर बताना है. अगर ऐसा पेयर एक्सिस्ट करता है तो हमें ट्रू रिटर्न करना, नहीं करता तो हमें फॉल्स रिटर्न करना है. ओके, एंड दिस इज व्हाट वी हैव बीन गिवन टू अस द नम्स एरे इंडेक्स डिफ एंड वैल्यू डिफ. काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम है और बेसिकली एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग अगर इसका हम लोग एक ब्रूट फोर्स सोल्यूशन ट्राई करें तो हम कैसे करेंगे. व्हाट विल डू इज फॉर एग्जांपल लेट्स से इफ यू हैव एन इनपुट लाइक दिस. ठीक है, तो कोई एक नंबर की बात करते हैं. ठीक है, मान लेते हैं कि लेट्स से इस नंबर की बात करते हैं. ठीक है, इंडेक्स डिफरेंस कितना दे रखा है अपन को, इंडेक्स डिफरेंस 3 दे रखा है. तो आप क्या करते हैं बेसिकली आप इसके पीछे से 3 एलिमेंट्स उठाते हैं, इसके आगे से 3 एलिमेंट उठाते हैं क्योंकि एब्सोल्यूट डिफरेंस था राइट फॉर दिस इंडेक्सेस 2 से 3 4 5 3 इंडेक्सेस आके और पीछे 1 0 -1 मतलब -1 एग्जिस्ट नहीं करता और 4 5 एग्जिस्ट नहीं करता बट स्टिल राइट. फिर हमें देखना है कि क्या उन इंडेक्सेस पे इस नंबर का डिफरेंस इज इट लेस देन इक्वल टू 0 तो इट मीन्स द पेयर एग्जिस्ट राइट. और अगर नहीं एग्जिस्ट करता तो बेसिकली पेयर एग्जिस्ट नहीं करता फॉर दिस नंबर. फिर हम लोग और नंबर्स के लिए ट्राई करते हैं राइट. सो लेट्स से नाउ थिंक अबाउट दिस. ओके, सो इफ़ वी हैव दिस वन, ठीक है, इस वन की बात करते हैं. ठीक है, तो इस वन के लिए हम क्या करते हैं, हम बेसिकली आगे के 3 नंबर देख सकते हैं. ठीक है, आगे के 3 नंबर यानी कि इंडेक्स डिफरेंस 3 है ना, तो 0 से 1 2 3 तक हम देख सकते हैं राइट. फिर हम देखते हैं कि इसमें से कोई ऐसा नंबर है जिसका डिफरेंस इस नंबर से करने पे वैल्यू डिफरेंस से छोटा आ रहा है, छोटा है उसके बराबर है कि नहीं. और अगर है तो वो बेसिकली हमें पेयर मिल गया. और इस केस में ऐसा है राइट कि 1 का डिफरेंस इस 1 के साथ इंडेक्स डिफरेंस भी मैच कर रहा है 0 -3 और वैल्यू डिफरेंस भी मैच कर रहा है राइट. 1 - 1 इज लेस देन इक्वल टू 0 एंड 0 -3 का एब्सोल्यूट इज लेस देन इक्वल टू 0 राइट. सो इन दिस केस द पेयर एग्जिस्ट राइट. नाउ थिंक अबाउट दिस. एक्चुअली ना मेरे को ना बस इतना ही करने की जरूरत थी. व्हाट आई कुड हैव डन इज कि मे बी आई कैन टेक दिस नंबर और इससे मैं आगे के 3 नंबर उठा लिया या फिर इंडेक्स डिफरेंस जितने वो नंबर मैंने उठा लिए और फिर मैंने उसका डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया और अगर वैल्यू डिफरेंस करना तो मेरे को मिल गया. फिर सिमिलरली मैं 2 को लेता. ठीक है, तो हमने कौन कौन सा पेयर जब 1 करें तो कौन कौन सा पेयर कर लिया था. 1 के साथ 2 का कर लिया था, 1 के साथ 3 का कर लिया था और 1 के साथ 1 का कर लिया था राइट. जब 2 की बात करूँगा तो एक्चुअली यहाँ पे देखो मेरे को 2 का बैक करने की जरूरत नहीं है. आई कैन जस्ट स्टार्ट विथ 2 से 3 का, 2 से 1 का, एक ही डायरेक्शन में अपन कर सकते हैं. वहाँ पे अपना काम यहाँ पे बेसिकली हो जाएगा है ना. तो दिस अप्रोच लुक्स गुड कि मतलब हाँ इसमें हम इतना तो सॉल्व कर ही सकते हैं. सो लेट्स ट्राई. ओके, लेट्स ट्राई दिस अप्रोच. तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे व्हाट आई कैन डू इज आई विल स्टार्ट 1 लूप. सो फॉर इंट आई इज इक्वल टू 1 आई लेस दैन nums dot length and then I is equal to I plus 1. ठीक है, and then we can say कि हमारा for int j तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, आपको एग्जाम्पल समझा देता हूँ. फॉर एग्जाम्पल मान लो कि हमारे पास ये नंबर्स है राइट 1 2 3 4 5 एंड 6. ठीक है, तो हमने यहाँ से शुरू किया, या आई हमारा यहाँ बैठा है. ठीक है, यहाँ से हमने बोला कि ठीक है ये जे बेसिकली यहाँ से और जब तक वो पूरा 0 इंडेक्स तक नहीं चला जाता तब तक हम इन दोनों का डिफरेंस कंपेयर करेंगे. या फिर
अगर दोनों का इंडेक्स डिफरेंस से एक्सीड नहीं कर जाता तब तक हम इसको कंपेयर करें. व्हाट आई मीन बाय दैट इज, लेट मी राइट इट हियर. सो आई कैन से फॉर इट j इज इक्वल टू i माइनस 1 एंड j इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड j इज इक्वल टू j माइनस 1. ठीक है ना. तो इस केस में क्या हुआ, बेसिकली हमारा i यहाँ पे है. जब i हमारा यहाँ से शुरू हुआ था, राइट, यहाँ से शुरू हुआ था, तो हमारा j यहाँ से शुरू हो रहा है. ठीक है. और यहाँ ये इंडेक्स भी अगर अपन यहाँ पे लिख लिया तो कुछ ऐसा लिख सकते हैं अपन, राइट, 0 1 2 3 4 एंड 5. ठीक है. सो फॉर दिस इंडेक्स i द j इज गोइंग फ्रॉम 0 तक जा रहा है. ठीक है. फिर जब हमारा i बेसिकली यहाँ पे 2 हो जाएगा तो हमारा j कहाँ से शुरू होगा, इस नंबर से इसका डिफरेंस, और बेसिकली फिर अगले इटरेशन में इस नंबर से इसका डिफरेंस. ठीक है. ये हम कैलकुलेट कर लेंगे. बट देयर इज एन इंपॉर्टेंट थिंग हियर. लेट्स से कि हमारा जो इंडेक्स डिफ होता है, राइट, अगर मेरा इंडेक्स डिफ जो है वो बेसिकली अगर 1 होता, ठीक है, अगर इंडेक्स डिफ 1 होता तो जब मेरा i यहाँ पे 2 पे पहुँचा हुआ है, राइट, जब मेरा वो यहाँ पे 2 पे पहुँचा हुआ है तब मेरा j बेसिकली यहाँ तक ही जाना चाहिए था, राइट, यहाँ तक ही जाना चाहिए था. इससे और आगे तो नहीं जाना चाहिए था क्योंकि 2 माइनस 1 बेसिकली 2 माइनस 1 इंडेक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1. पर अगर j 0 हो जाता 2 माइनस 0 का एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब फिर वो बेसिकली 1 से बड़ा हो जाता, जो कि हमें नहीं चाहिए, राइट. वी वांट दिस कंडीशन एब्सोल्यूट ऑफ a माइनस j शुड बी लेस देन इक्वल टू इंडेक्स डिफ. तो बेसिकली इसका मतलब ये हुआ कि या तो 0 तक चला जाए या फिर बेसिकली क्या कहते हैं j बेसिकली i माइनस इंडेक्स डिफ तक चला जाए. ठीक है. इन दोनों में जो भी मैक्सिमम है वहाँ तक हम अपने j को भेज सकते हैं, उससे आगे इसको नहीं भेज सकते, राइट. सो दिस इज व्हाट वी हैव रिटन हियर. नाउ if we see that if basically the difference between the values at nums of i minus nums of j, right, अगर ये difference of values if it is less than equal to value diff, ठीक है, अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि हमें वो पेयर मिल गया. तो इस केस में हम क्या रिटर्न कर सकते हैं, हम ट्रू रिटर्न कर सकते हैं. अदरवाइज व्हाट वी कैन डू, वी कैन रिटर्न फॉल्स फ्रॉम हियर, राइट. सो लेट्स रन दिस कोड एंड लेट्स सी कि ये ऑब्वियसली हमारा बहुत ही ब्रूट फोर्स अप्रोच हो गया. वी हैव डन सम मिस्टेक समवेयर. ओह या, वी हैव टू रिटर्न नॉट हियर, राइट. हमारे को इसके बाद यहाँ से फॉल्स रिटर्न करना है, राइट. ये हमारा ये लूप था अंदर वाला, ये हमारा आउटर लूप था, ये हमारा इनर लूप था, और ये हमारा बाहर हमने बोल दिया कि हमें कोई पेयर लिख गया तो विल रिटर्न फॉल्स फ्रॉम हियर. सो लेट्स रन दिस. इट रन्स. लेट मी सबमिट दिस. इट विल फेल. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी बहुत ज़्यादा है, दैट इज़ वाई इट विल फेल. लेट मी जस्ट क्विकली रन दिस. तो बेसिकली हाँ 50 टेस्ट केस पास हो गए और 5 फेल हो गए. मे बी टाइम लिमिट यहाँ पे एक्सीड हो रहा है. ठीक है. लेट्स अंडरस्टैंड द टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आर वेरी क्विकली. तो बेसिकली ये तो हमारा n टाइम्स चलेगा अगर नम्स की लेंथ हमारी n है, और इस केस में भी बेसिकली द वर्स्ट केस इट कैन स्टिल गो टिल n, राइट. तो ये हमारा हमें कितना दिया है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी इसकी n स्क्वायर होगी. स्पेस यहाँ पे आप लोग भी एक्स्ट्रा यूज नहीं करिए, बट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज रियली बैड, n स्क्वायर इज रियली बैड. ओके. सो लेट मी जस्ट क्विकली राइट दिस वंस, और इसको मैं कॉपी करके रख लेता हूँ. डेफिनेटली राइट दिस कोड, मतलब जरूरी नहीं होता कि आप एकदम ऑप्टिमाइज कोड ही इंटरव्यू में लेके आ जाओ. कभी कभी ब्रूट फोर्स ले आना भी काफ़ी बेटर होता है. ठीक है. नाउ दैट वी हैव अंडरस्टूड दिस अप्रोच, लेट्स गो एंड सी कि हमारा ऑप्टिमाइज वर्जन कैसा हो सकता है. गाइस, तो मैंने यहाँ पे एक बड़ा सा इनपुट ले रखा है. समझते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें एक्चुअली चाहिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और देखते हैं कि वहाँ पे कुछ ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते. लेट्स से आई हैव लेट्स इमेजिन कि हमारे पास एक बार -4 एक बार पकड़ के रखते हैं. ठीक है. -4 के बारे में. ठीक है. अब हमें क्या चाहिए, इसके पहले वाले 3 नंबर्स. ठीक है. इसके पहले वाले 3 नंबर्स, ठीक है ना, उनके बीच में ही हम बेसिकली ये रन कर रहे थे वैल्यू, मतलब इस नंबर का इनके साथ हम डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे थे, राइट. -4 का -10 के साथ, 10 के साथ, 20 के साथ सारा डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे थे, और देख रहे थे कि अगर वो वैल्यू डिफ से छोटा है या फिर उसके बराबर है तो गुड, वी हैव फाउंड द पेयर. ठीक है. लेट्स अंडरस्टैंड वन थिंग. ओके. हम लोग को एक्चुअली ना इस वाले डेटा स्ट्रक्चर से, इस वाला जो ब्लू वाला स्ट्रक्चर है, इससे क्या चाहिए. इससे बेसिकली हमें बस ये चाहिए भाई, तुम बस इतना बता दो कि कोई एक ऐसा नंबर a, ठीक है, कोई एक ऐसा नंबर a बता दो जो -4 से जस्ट बड़ा है इसमें. ठीक है. -4 से इसमें 10 भी बड़ा है, 20 भी बड़ा है, लेकिन जस्ट बड़ा कौन सा, जस्ट बड़ा इससे है 10. ठीक है. तो व्हाट वी आर रियली आस्किंग कि कोई ऐसा नंबर बता दो -4 से जस्ट बड़ा है या फिर उसके बराबर है. ठीक है. तो वी आर लुकिंग फॉर सम नंबर a विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4. इन दिस केस इट इज 10. ठीक है. सिमिलरली व्हाट वी आर आस्किंग वन मोर क्वेश्चन. एक ऐसा नंबर b हम ढूंढ रहे हैं. ठीक है.
जो कि हमारे -4 से छोटा है या फिर उसके बराबर, ठीक है, बहुत क्लोज वाला नंबर, सबसे क्लोज वाला कौन सा ऐसा नंबर जो -4 से छोटा है फिर उसके बराबर। तो व्हाट वी आर आस्किंग इज लेस दैन इक्वल टू -12, ठीक है। मल्टीपल नंबर्स हो सकते हैं बट आई रियली वॉन्ट एट वन पर्टिकुलर नंबर, जो कि बहुत सारे छोटे नंबर्स हो सकते हैं -4 से, राइट। लेट मी ड्रॉ अ लाइन हियर, और मान लें यहाँ पे -4 है, ठीक है। तो हो सकते हैं बहुत सारे छोटे नंबर होंगे, है ना, बट वी वॉन्ट, हम क्या चाहते हैं, हम ही चाहते हैं कि कोई एक ऐसा नंबर b मिल जाए और जिनका डिफरेंस करूँ मैं इसके साथ, एब्सोल्यूट डिफरेंस करूँ, है ना। और अगर ये डिफरेंस मेरा वैल्यू डिफ से छोटा हो जाता है फिर उसके बराबर हो गया, तो इसका मतलब है कि मेरे को पेयर मिल गया ना। और यही तो हम चाह रहे हैं, ये डिफरेंस छोटा वाला कोई मिल जाए, कोई छोटा वाला नंबर मिल जाए, क्योंकि बाकी नंबर्स के साथ अगर मैं इसको करूँ, इसको -4 के साथ, तो क्या ही पॉइंट है भाई। ये डिफरेंस तो आपका अगर वैल्यू डिफ से चांसेस ज़्यादा है ना कि ये डिफरेंस वैल्यू डिफ से बड़ा होगा, है ना, रादर देन दिस, ठीक है। तो समझ रहे होगे ना कि इसके चांसेस ज़्यादा है कि वैल्यू डिफ से छोटा हो गया, इसके बराबर है ना। और अगर ये हो गया तो बेसिकली बाकी नंबर्स को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, राइट। इट्स लाइक दैट, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में हमारे पास आ गया लेट्स से -10। व्हाट वी आर आस्किंग दिस क्वेश्चन कि फॉर एनी नंबर, हम ऐसा कुछ पूछ रहे हैं कि भाई इस पिछले वाले एलिमेंट्स में से ये बता दो कि कौन सा ऐसा एलिमेंट जो -4 से जस्ट बड़ा है और कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो -4 से जस्ट छोटा है या फिर उसके बराबर है, ठीक है। बराबर भी हो सकता है ना यहाँ पे, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ मिल गया तो बेसिकली वी कैन कैलकुलेट द डिफरेंस विद दैट एंड चेक कि एक्चुअली वो वैल्यू डिफ से छोटा है उसके बराबर है या नहीं, और अगर नहीं है तो वी कैन मूव अहेड, ठीक है। अब क्या हो सकता था, लेट मी क्विकली कॉपी दिस इनपुट। और क्या हो सकता था, और मतलब ये चलो ठीक है कि एक नंबर की बात होगी, और क्या हो सकता था, और बेसिकली कुछ ऐसा हो सकता था कि जब हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, जब हम आगे बढ़ रहे हैं, जब हमने बेसिकली हम जब अब -4 की बात हो गई, मतलब यहाँ पे थे हम, अब हम पहुँचे यहाँ पे 8 के बारे में, ठीक है। तो अगर मेरा इंडेक्स डिफ 3 है तो व्हाट आई वांट इज कि बेसिकली हम अभी इसको एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है, इस नंबर को एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या चाहते हैं, हमारे स्ट्रक्चर में, इस स्ट्रक्चर में वी वुड एलिमिनेट दिस नंबर एंड एक्चुअली ऐड दिस नंबर, ठीक है। तो होगा क्या, फिर हमारा जो स्ट्रक्चर होगा कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। वी कैन मेंटेन अ विंडो वेयर दिस नंबर इज एलिमिनेटेड एंड वी हैव एडेड दिस -4 नंबर टू आवर स्ट्रक्चर। तभी ना ये 8 से बेसिकली हम कह पाएंगे कि हाँ पिछले 3 नंबर से तेरे को कंपेयर करना है, पिछले 3 में से तेरे को बताना है कि 8 से कौन जस्ट बड़ा है और 8 से कौन से जस्ट छोटा है। और एक्चुअली इस केस में अगर आप देखो तो 8 से जस्ट बड़ा कौन सा है, 10 है ना, 8 से जस्ट बड़ा 10 है, ठीक है। और ये नंबर अगर हमें मिल गया और इन दोनों का डिफरेंस बेसिकली क्या है, 2 है, एब्सोल्यूट डिफरेंस, एंड 2 इज लेस देन इक्वल टू और वैल्यू डिफ, और बेसिकली हमें यहाँ पे पेयर मिल गया। अब देखो क्या हो रहा है कि हम बस एक स्ट्रक्चर मेंटेन करें, क्या ऐसा कोई ऑप्टिमल स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं, एंड दिस इज वेयर वी कैन क्रिएट अ ट्री सेट। हमने एक वीडियो डाली थी हाइट बैलेंस BST के बारे में, राइट, और उसमें हमने ट्री सेट के बारे में देखा। हमने ये देखा था उसके कुछ फंक्शन है फ्लोर और सीलिंग, जो कि हमें अलाउ करते हैं किसी वैल्यू का जस्ट लेस देन इक्वल टू वाला वैल्यू फ्लोर और जस्ट बड़ा और उसके बराबर वाला वैल्यू सीलिंग। दिस इज व्हाट ट्री सेट अलाउज अस टू, इट्स अ हाइट बैलेंस BST and all the operations that we are doing here, adding a value, removing a value, and then searching a value, all these operations can be done in log n time if there are n nodes in the tree, right? Now that we know this, let's try to quickly, actually मैं छोटा वाला एग्जाम्पल ले लूँगा, इस वाले एग्जाम्पल से हम ट्राई करते हैं, ठीक है। We'll copy this, let's go paste it here, ठीक है। इनको रिमूव कर देते हैं, इनको भी रिमूव कर देते हैं, इनको भी रिमूव कर देते हैं, और इनको भी रिमूव कर देते हैं, ठीक है। सो व्हाट वी वांट इज वी हैव क्रिएटेड अ ट्री सेट, ठीक है। कैसे बन रहा है उसको बारे में कुछ दिक्कत नहीं है, बस से बार शुरू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने शुरू किया, ठीक है, इनिशियली तो कुछ भी नहीं था, तो वी हैव जस्ट एडेड 1 हियर, ओके। देन व्हाट वी हैव एडेड, वी आर एडिंग 2 हियर, ठीक है। तो यहाँ पे हम 2 ऐड कर सकते हैं। 2 ऐड करने से पहले, ठीक है, 2 ऐड करने से पहले अपन को ये देखना है भाई कि आपकी यहाँ पे ट्री सेट में, ठीक है, 2 से जस्ट वो बड़ा वाला वैल्यू कौन सा है, ठीक है। तो कोई भी नहीं है इसमें, राइट, या फिर 2 से जस्ट वो छोटा वाला वैल्यू कौन सा है, तो ये क्या देगा अपन, है ना। तो यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, इन दोनों का डिफरेंस किया तो हमने देखा कि वैल्यू डिफ से हमारे छोटा एवरेज के बराबर नहीं है, तो वी विल जस्ट मूव ऐड, वी विल ऐड 2 टू आवर स्ट्रक्चर। तो हमने यहाँ पे 2 ऐड कर दिया। तो मैं यहाँ पे ये BST नहीं बनाऊंगा, बट जस्ट अज्यूम कि दिस इज द हाइट बैलेंस्ड BST एंड ऑल्सो कॉल्ड एज अ ट्री सेट, और ये आपने ऑलरेडी पिछली वीडियोज़ में डिस्कस किया हुआ है इस प्लेलिस्ट में, बाइनरी सर्च ट्री, ठीक है।
तो हमने क्या किया, अभी इसमें हमारे पास 1 एडेड है और हमारे पास 2 एडेड है, ठीक है। फिर हम यहाँ पे 3 पे आए, 3 पे अगेन सेम क्वेश्चन वी हैव आस्क्ड कि भाई आपके पास कोई ऐसी वैल्यू है जो 3 से जस्ट बड़ी है, उसके बराबर है। तो ये कहेगा कि नहीं है, और छोटी वैल्यू में 2 आ जाएगा, और दोनों का डिफरेंस, वैल्यू डिफरेंस छोटा है, उसका बराबर नहीं है, तो वील जस्ट ऐड 3 हियर। ओके, नाउ वी आर एडिंग 1, ठीक है। अब यहाँ पे हम 1 ऐड कर रहे हैं। जैसे ही हम इसमें 1 ऐड करने की कोशिश करेंगे, पहले पूछेंगे क्या इसके पास कोई वैल्यू है जो 1 से छोटी उसके बराबर है, और एक्चुअली है, राइट, यहाँ पे एक 1 है ना। और इन दोनों का डिफरेंस अगर हम करके देखेंगे तो वी आर गेटिंग द वैल्यू डिफरेंस के लेस देन या फिर उसके बराबर। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमें बेसिकली वो पेयर मिल गया, ठीक है। नाउ एक बात कहता हूँ मैं आपको, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं कि ये 1 नहीं था, ठीक है, ये यहाँ पे लेट्स से 4 था, और यहाँ पे बेसिकली लेट्स से 1 यहाँ पे था, ठीक है, तो 1 यहाँ पे था। तो अब देखो, जब हमने क्या किया, फिर 4 पे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, हम 4 पे इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट जब हम 1 पे जा रहे हैं, ठीक है, नेक्स्ट जब हम 1 पे जा रहे हैं, तो व्हाट वी हैव टू डू इज, हमें ये याद रखना है कि इंडेक्स डिफ तो 3 ही अलाउड है। तो यानी कि जब हम 1 को एक्सप्लोर कर रहे हैं, जब हम 1 को प्रोसेस कर रहे हैं, तो हमारे जो पिछले 3 एलिमेंट थे वो रहने चाहिए, राइट, लेकिन ये वाला एलिमेंट रिमूव होना चाहिए था, है ना। तो जैसे ही आपका यहाँ पे, जब आप यहाँ से आगे बढ़ेंगे, आपको बस ये वाला एलिमेंट यहाँ से रिमूव कर देना है। इस केस में ये 1 को रिमूव कर देना है ना। और फिर इस 1 पे बस पूछ लेना बाकी एलिमेंट से क्या ऐसा कोई एक्सिस्ट करता है जो बेसिकली 1 से जस्ट बड़ा है, और या फिर उसके बराबर है, और उसका डिफरेंस बेसिकली वैल्यू डिफ से कम है या है, बराबर है या नहीं, या फिर ऐसा कोई एलिमेंट जो बेसिकली 1 से छोटा है, उसके बराबर है, और उनका डिफरेंस बेसिकली वैल्यू डिफ से छोटा है, उसके बराबर है या नहीं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, चलो इसको सपोर्ट कर ले। Do watch the video that I've created on tree set, basically not tree set but height balance BST का एक मैंने theory lecture डाल रखा है। Okay, now let's do this. So we'll create a tree set of integer. Let's call this set is equal to new tree set. Okay, then what we are doing, we can set में basically हम अपना पहला नंबर सीधा ऐड कर सकते हैं, right? तो basically हमने क्या किया, see the reason we are adding this value is कि यार पहला नंबर सीधा ऐड कर दो ना, क्योंकि फिर पहले नंबर के लिए तो पीछे से तो कोई पेयर मिलेगा नहीं, तो वी आर जस्ट एडेड दिस नंबर। दिस इज अ बेसिक इनिशियल थिंग वी कैन डू। देन व्हाट वी डूइंग, वी कैन गो फ्रॉम फॉर इंट आई इज इक्वल टू 1 एंड देन आई लेस देन नम्स डॉट लेंथ एंड देन आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, पहले हमें चाहिए हमारा जस्ट वो नंबर जो हमारे करेंट नंबर से जस्ट छोटा है। तो आई विल कॉल दिस वी लो इज इक्वल टू, और यहाँ पे बेसिकली हम यहाँ पे एक नम भी बना लेते हैं, नम इज इक्वल टू नम्स ऑफ 5, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, वी लो चाहिए बेसिकली वो नंबर जो बेसिकली हमारे नंबर से छोटा है या फिर उसके बराबर है, और वो सेट में एक्सिस्ट कर रहा है कि नहीं कर। तो वी विल से सेट डॉट फ्लोर ऑफ व्हाट, ऑफ नम, ठीक है। तो द फर्स्ट थिंग इज कि अगर वी लो एक्चुअली एक्सिस्ट ही नहीं करता, राइट, ऐसा हो सकता था कि भाई लेट्स से यहाँ पे 0 था, ठीक है, यहाँ पे 0 होता और हमने यहाँ पे केवल 1 ऐड किया था, तो 0 से छोटा है, उसके बराबर कुछ है ही नहीं इस सेट में, राइट। तो इस केस में हमें क्या मिलेगा, हमें इस सेट से नल मिलेगा। इफ इट इज़ नॉट इक्वल टू नल एंड जो डिफरेंस है बेसिकली वी लो क्या होगा, वी लो बेसिकली नम से छोटा होगा, इसके बराबर होगा। जिसका मतलब वी कैन से कि इफ नम माइनस वी लो, ठीक है, इफ दिस डिफरेंस इज एक्चुअली ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू आवर वैल्यू डिफ, राइट। तो इस केस में हम क्या कह सकते हैं ना, वी कैन रिटर्न ट्रू। इसका मतलब है कि हमें एक पेयर मिल गया, ठीक है। और अदरवाइज वी कैन ऑल्सो फाइंड द नंबर दैट इज ग्रेटर देन दिस, जस्ट ग्रेटर देन दिस, या फिर जस्ट इक्वल टू या ग्रेटर देन, वैसा कोई नंबर अगर होगा तो लेट मी कॉल दिस वी हाई एंड दिस इज सीलिंग, राइट। दिस फंक्शन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस सीलिंग। इफ वी हाई इज नॉट इक्वल टू नल एंड अब वी हाई क्या होगा, वो नम से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा, राइट। वी कैन से वी हाई if v high minus num, right? If this is less than equal to value diff, मेरे मतलब आप एब्सोल्यूट लगा के भी सीधा कर सकते थे, बट आई एम डूइंग लाइक दिस, राइट। v high minus num that is less than equal to value diff, then we can return also true. Now let's think about this कि अब क्या करना है। अब बेसिकली हमने क्या बोला कि देखो यहाँ पे हम पहुँचे, ठीक है, यहाँ पे पहुँचे थे, ये 4 पे हमने देखा, ठीक है, ये 4 का इंडेक्स इसका मान लेते हैं, ये 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है, 2 इंडेक्स है और ये 3 इंडेक्स है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस 4 को तो ऐड कर दिया, ठीक है। तो दिस इज समथिंग दैट वी हैव टू डू। सो वी विल से सेट डॉट ऐड दिस नंबर इन आवर सेट वी हैव एडेड नाउ, ओके।
बट वेन वी आर गोइंग फॉर दिस राइट, यहाँ पे अब हो गया, हम जब यहाँ पे जा रहे हैं, ठीक है, जब हम यहाँ पे जा रहे हैं तो हमने क्या डिलीट करना है, हमने बेसिकली ये जो इंडेक्स है, ठीक है, ये इंडेक्स कितना है 3 है, और इससे माइनस जो भी इंडेक्स डिफरेंस है राइट, विच इज इन दिस केस दिस 0 इंडेक्स, ये वाला बेसिकली हमको यहाँ से रिमूव कर दे रहा है राइट. तो बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग, वी आर बेसिकली रिमूविंग द करेंट इंडेक्स आई माइनस द इंडेक्स डिफ पे जो एलिमेंट है वो हमें बेसिकली हमारे इससे रिमूव कर दे रहा है राइट. सो वी विल डू सेट डॉट रिमूव नम्स ऑफ आई माइनस इंडेक्स डिफ राइट, एंड देन वी कैन से कि अगर हम बाहर आ गए तो बेसिकली हमें कभी भी नहीं मिला तो हम यहाँ पे फॉल्स रिटर्न कर देंगे राइट. बट यहाँ पे एक दिक्कत है राइट, कि ये जो आई माइनस इंडेक्स डिफ है राइट, ये बेसिकली 0 से छोटा हो सकता है, तो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम क्रैश कर जाएगा. सो वी कैन जस्ट ऐड अ चेक हियर कि इफ आई माइनस इंडेक्स डिफ इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तभी भैया आप रिमूव करो, नहीं तो हमारे जो कंपाइलर देव है वो खुश नहीं होंगे, ठीक है. सो विल जस्ट ऐड दिस चेक हियर एंड लेट्स रन दिस and it works. Let me submit this and it works. Okay, so let's quickly discuss the time and space complexity and then we'll go through one example. तो बेसिकली अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हम यहाँ पे n नंबर्स पे तो जा ही रहे, so that will be n and in each operation we are finding the floor, ceiling and removing or adding which all takes log n time. तो उसको अपने को log n लग जाएगा, और एक्चुअली log n नहीं लगेगा राइट, एक्चुअली इट विल टेक, जैसे हमारा जो साइज़ है राइट, जो ये सेट का साइज़ है राइट, ये सेट का साइज़ कितना हो सकता था, बेसिकली इंडेक्स डिफ के बराबर का साइज़ हो सकता था. लेट्स से इंडेक्स डिफ अगर मेरा लेट्स से के है राइट, तो बेसिकली सेट का साइज़ उतना होगा, इंडेक्स डिफ तक होगा है ना. लेकिन अगर इंडेक्स डिफ में कोई कॉन्स्टेंट्स दे रखे हैं क्या, इंडेक्स डिफ इज बिटवीन लेस देन इक्वल टू नम्स डॉट लेंथ राइट, तो यू कैन से कि दिस विल बी एन लॉग के, ठीक है, क्योंकि हम लोग बेसिकली के से ज़्यादा इसका साइज बढ़ने नहीं दे रहे, एक ऐड कर रहे फिर रिमूव कर रहे हैं, ऐड कर रहे फिर रिमूव कर रहे हैं, जब भी के साइज जितना भर जाएगा मेरा है ना. तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी एन एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विल बी, बेसिकली हमने ये सेट बनाया है और मैक्सिमम उसका साइज क्या हो सकता है एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, इट विल बी के, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विल बी के. ओके, नाउ लेट्स वॉक थ्रू अ सिंपल एग्जांपल. आई विल टेक दिस एग्जांपल ओनली राइट, 1 2 3 1 1 2 3 एंड 1, ठीक है, और हमारा जो ट्री सेट है उसमें हमने 1 ऐड कर दिया, हमारा आई अभी यहाँ पे है, ठीक है. हमारा जो इंडेक्स डिफ है लेट्स से के इज इक्वल टू 3 और जो हमारा वैल्यू डिफ है दैट इज़ 0, ठीक है. तो हमने क्या किया, पहले हमने पूछा कि भाई इस 2 के लिए वी लो क्या हो जाएगा, वी लो हो जाएगा 1 एंड वी हाई क्या हो जाएगा, वी हाई हो जाएगा आपका 0, ठीक है. तो इस केस में वी लो तो नल नहीं है, लेकिन नम माइनस वी लो कितना है, नम कितना अपना 2 माइनस वी लो इज नॉट लेस देन इक्वल टू वैल्यू डिफ, वी डोंट गो हियर, दिस विल बी नल, तो इसके अंदर हम जाएंगे ही नहीं. फिर हम सेट में क्या कर रहे हैं, 2 को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो हमने इसमें 2 को ऐड कर दिया. और फिर आई माइनस इंडेक्स डिफ, देखो इंडेक्स डिफ क्या है, इंडेक्स डिफ यहाँ पे आपका है 3 और आई माइनस इंडेक्स डिफ दिस इज -1 राइट. अगर आप उसको रिमूव करने की कोशिश करते हैं तो -1 पे आपका प्रोग्राम क्रैश कर जाता है. तो वी आर नॉट डूइंग दैट राइट. देन व्हाट वी डिड, हमारा आई फिर आगे बढ़ा, ठीक है. इस केस में हमारा इंडेक्स कितना है 2 हो गया राइट, 0 1 2, वो एक्चुअली इस केस में इंडेक्स 1 था, सो 1 माइनस 3 इज -2 नॉट -1, ठीक है. इस केस में हमारा इंडेक्स है 2, फिर हमने देखा अभी इसका 3 के लिए हमने वी लो निकाला, वी लो हमारा 2 आएगा, वी हाई हमारा नल आएगा. अगेन इट वॉन्ट बी गोइंग हियर, सीलिंग पे भी नहीं जाएगा, सीलिंग हमारी नल रहेगी, वी हाई नल रहेगा. सेट में हमने नंबर ऐड कर दिया, सो लेट मी ऐड 3 हियर. दिस सेट इज एक्चुअली अ हाइट बैलेंस BST राइट. और फिर हमने अगेन दिस वोंट बी ट्रू, सो नो प्रॉब्लम, विल गो अहेड. और फिर हम यहाँ पे पहुँचे. अब यहाँ पे हमने आई पूछा वी लो मतलब 1 से छोटा है उसके बराबर कोई सेट में है क्या, बोलेगा हाँ है ना. और इसका डिफरेंस क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द 2 वैल्यूज इज 0 एंड इट इज लेस देन इक्वल टू वैल्यू डिफ, तो हमने यहाँ से 2 रिटर्न कर दिया. लेट्स से यहाँ पे बेसिकली अगर हमारे पास 4 होता और एक हमारे यहाँ पे 3 होता, ठीक है. तो 4 के लिए क्या होता, वी लो हमारा 3 हो जाता है ना. अगेन ये हमारा नहीं चलता, ठीक है. इंडेक्स इज 0 1 2 3, तो नेक्स्ट हम 4 पे जा रहे हैं, तो 3 के लिए हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को रिमूव कर देंगे राइट. तो हमने इसको 1 को यहाँ पे जो हम कर रहे हैं आई माइनस इंडेक्स डिफ, आई इज 3 माइनस इंडेक्स डिफ इज
3 - 3 0 विच इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, येस इट इज़। तो हम क्या करेंगे, इस एलिमेंट को इस ट्री सेट से रिमूव कर देंगे, ठीक है। फिर हम गए कहाँ गए, आगे गए, ठीक है। और पर ये 4 को भी हमने ऐड कर दिया, राइट। तो इस 4 को भी हमने ऐड कर दिया। सी इट्स द क्लासिक स्लाइडिंग विंडो प्रॉब्लम। फिर 3 के लिए हमने पूछा ये भाई तेरे पास कोई वीलो क्या है, वीलो इसका 3 है और वी हाई इसका वी हाई यहाँ पे है एक्चुअली, राइट। वी हाई फॉर 3 विल बी 4 और नो एक्चुअली वी हाई भी इसका 3 है, राइट। बट वी हाई वी आर नॉट एक्चुअली कैलकुलेटिंग, क्योंकि हमारा यहीं पे बेसिकली 2 रिटर्न हो जाएगा इस 3 के लिए और इस 3 के लिए, राइट। इस 3 के लिए और इस 3 के लिए द डिफरेंस बिटवीन लेस देन इक्वल टू वैल्यू डेफ एंड देन वी कैन रिटर्न 2। ओके, सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम और हार्ड लेवल का प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया एंड दिस बेसिकली इनकैप्सुलेट्स ऑल द कॉन्सेप्ट्स दैट वी हैव लर्नड अराउंड PST। I'll see you soon with another question and अब हमारा बहुत इंटरेस्टिंग फेज शुरू होने वाला है, तो डेफिनेटली ज़रूर आइएगा। बाय।